कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स आज जो हम पेपर सॉल्व करेंगे, पहले फ्रेंड्स मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, फिर इसके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सोल्ड पेपर 2020 का है हमारे पास, और ये है प्रवर श्रेणी लिपिक का पेपर है। 1 मार्च 2020 को हुआ था, सेकंड शिफ्ट का पेपर है फ्रेंड्स। तो हम इसको जो है सॉल्व आज करेंगे फ्रेंड्स। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे 44 से स्टार्ट है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, कोई भी अगर नए कैंडिडेट चैनल से जुड़ रहा है तो मैं उनको बता दूं, इस चैनल में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हुए हैं वो सारे सॉल्व कराए जा रहे हैं। जो भी कैंडिडेट अब आने वाला सीटी का पेपर, ग्रुप डी, ग्रुप सी मेंस का पेपर देगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पेपर के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और अच्छे क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिल सकते हैं फ्रेंड्स। और डेली जो फ्रेंड्स आपको मैथ जो है, नया पेपर मैथ कराया जाता है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर वाला, अच्छे ट्रिक के साथ। और वो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी इसमें क्वेश्चन फालतू या कोई भी क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे आपका टाइम वेस्टिंग नहीं होगा। सारे क्वेश्चन यहाँ पे वही क्वेश्चन है जो चेसी के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स 44 का क्वेश्चन आपके पास ये आया था, क्या था, 18 + 19 गुना 3 माइनस का 5 था। और इस पूरे के बटे में आपके पास था 8 माइनस 15 भाग 3 और +4। तो फ्रेंड्स ये वो जो इक्वेशन यहाँ पे पूछ रखी थी, अब इसको फ्रेंड्स हमने सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाना है, उसके बिना नहीं सॉल्व होगा। आप पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन लास्ट में माइनस करेंगे। तो 18, 19 को 3 से करेंगे 57, माइनस का 5। नीचे अगर फ्रेंड्स करेंगे तो सबसे पहले इस 3 को डिवाइड करो इससे, क्योंकि डिवाइड में है ना, तो डिवाइड में इधर आ गया, यहाँ से हटा दो। 3 × 5 = 15, ये माइनस का 5 आ गया, यानी 8 माइनस 5 + 4। ये क्वेश्चन आपके पास बना है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे तो कितना होगा, 57 + 18, ठीक है। और 57 में से आप 5 माइनस कर दो, 52 हो गया। 18 करो यहाँ पे तो ये हो गया 70, यहाँ पे आप कर दो 70। और 8 × 4 = 12, में से 5 गए, यहाँ पे कर दो आप 7, इसको कट कर दो। तो आपके पास जो आंसर आया वो आपके पास आया इसका 10 आंसर फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप टिक कर दोगे, जो 10 आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, उसको करने का क्या तरीका था फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 3/4 है, हानि का प्रतिशत निकालिए। अब देखिए फ्रेंड्स, एक आपके पास विक्रय मूल्य है और एक आपके पास क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि भाई विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 3/4 है। मान के चलो लागत क्रय मूल्य यहाँ पे 100 है, इसका 3/4 करो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 तिये 75। यानी अगर ये 100 है ना, तो ये विक्रय मूल्य आपके पास 75 होगा। यानी 100 रुपये का सामान आपने 75 में बेचा, आपको 25 की हानि हुई। सामान था 100 रुपये का, और यहाँ पे निकालना है परसेंटेज के लिए 100 लगाना है। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, इसको कटिंग करोगे तो आपके पास आएगा 25%। चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपके पास होगा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के बिहाफ पे फ्रेंड्स नए नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये फ्रेंड्स आपका बेस प्लस क्वेश्चन दोनों इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक नया क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 40% किसी अन्य संख्या के 4/7 के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया आपसे। चलिए, हमें संख्या नहीं पता कौन सी संख्या, तो हम क्या मानेंगे, माना वह संख्या हमारे पास है x, इसी x का आपको निकालना है 40%। निकाल दिया, वो 4/7 के बराबर है। अब यहाँ से कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, तो ये करोगे तो आपके पास 280x आ जाएगा, और यहाँ पे 400 आ जाएगा।
280 जाएगा इसके अपोन में, क्योंकि यहाँ पे ये गुना में है, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। कटिंग कर दीजिए फ्रेंड्स, 4 दहा 40 और 4 सता 28। तो आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 10 और 7, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए एक बार देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं आंसर। तो फ्रेंड्स ये आंसर हमारे पास इसमें आ जाता है 10 और 7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 वाला फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है और फ्रेंड्स क्या इसका सलूशन है, कैसे सॉल्व होगा, फिर इसको सारा हम सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन क्या हमारे पास फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 30 + 18 गुना 4 - 2 और इस पूरे के अपोन में फ्रेंड्स है 12 डिवाइड 204 गुना 3 + 1। तो ये कहता है यहाँ पर x का मान यहाँ पे बताओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे x का मान बताने के लिए कह रहा है, चलो करते हैं। तो सबसे पहले 30 + 18 को 4 से करें 72 - 2 और यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स 12, ये 240 के अपोन में करो और गुना 3 कर दो और +1 कर दो फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 30 में से 2 गया 28। अब 72 और 28 को करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 100। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 100 फ्रेंड्स। इसको जब सॉल्व करोगे 12 दूनी 24 20 आ जाएगा, ठीक है जी। और ये आपके पास होगा 3/20 + 1, ये नीचे का एलसीएम होगा फ्रेंड्स, 20 × 1 = 20, 3 + 20 ये हो जाएगा 23/20। तो 23 इधर और 20 फ्रेंड्स ऊपर कर देंगे। अब इसको फ्रेंड्स पूरे को हमने क्या करना है, सोल्व करना है फ्रेंड्स। अब इसको जो है हम सोल्व कर देंगे। एक मिनट फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि क्योंकि कटेगा नहीं ना, एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ, ये 204 है, यहाँ पे 240 लिखा हुआ है। पहले हम इसको ठीक करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लिखेंगे 204, ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको पहले आप कटिंग कर देंगे। तो किस पे कटेगा, ये 3 के पाड़े में कट सकते हैं, काट देते हैं। 3 × 6 = 18 और 3 × 8 = 24 कट गया, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर किस पे कट सकता है, और कटेगा यहाँ पे हमारे पास 2 भी है, 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8। फिर से कटेगा फ्रेंड्स ये 2 × 3 और यहाँ पे 17। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे ये फ्रेंड्स हटा दो यहाँ से, क्योंकि छोटी सी गलती और पूरा सवाल गलत। फ्रेंड्स यहाँ पे 3/17 बचा +1 बचा, इसका एलसीएम ले लेंगे। 17 × 1 = 17, ये 3 + 17 ये 20/17। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 100 और यहाँ पे 20/17। 17 ऊपर चला जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, तो 20 × 5 = 100 और 17 × 5 = 85। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 85, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। बस फ्रेंड्स यहाँ पे छोटा सा देखने में गड़बड़ होगी, यहाँ पे 204 था, यहाँ पे गलत लिखा गया था। बाकी फ्रेंड्स काटने का तरीका आपने देख लिया, पहले से सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद ऊपर 100 बचा हुआ था फ्रेंड्स। फिर जब पूरा क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप पे लास्ट में 85 आएगा। हम आंसर एक बार मैच भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा आंसर 85 आ रहा है और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नया क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब करेंगे 76 क्वेश्चन। देखिए, एक पुस्तक को 40% के लाभ पर बेचा जाता है। एक पुस्तक को 40% के लाभ पर बेचा जाता है और पुस्तक का जो लागत मूल्य है वो 25 रुपये है। तो फ्रेंड्स ये उसका लागत मूल्य है, इसी को आपने 40% के लाभ पर बेचना है। तो यानी 40% का लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 तो इसकी वैल्यू 25 जो रुपये, ये तो 100% है, इसमें +40 और कर दो फ्रेंड्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 25 और यहाँ पे 140 और बटे में यहाँ पे कर दो 100। अब यहाँ कटिंग करोगे जब फ्रेंड्स, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25 और 7 × 5 = 35। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 35। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 35 आंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है। मतलब फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना था, ये 25 रुपीज़ है, ये 100 की वैल्यू है।
हमें 40% लाभ पर बेचना है, यानी 140 पर बेचना है, मतलब हमें 140 की वैल्यू निकालनी है और ये हमें 100 की वैल्यू दे रखी है 25। तो यानी फ्रेंड्स 140 की वैल्यू हमारे पास आई है कितनी, 35। अब फ्रेंड्स देखते हैं नया क्वेश्चन कौन सा रखा था। चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन हमारे पास बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रखा था। 10 टी शर्ट का विक्रय मूल्य 13 टी शर्ट के लागत मूल्य के बराबर है, लेन देन में हुए लाभ का प्रतिशत निकालिए। 10 टी शर्ट का विक्रय मूल्य 13 टी शर्ट के लागत मूल्य के बराबर है। मतलब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये कहता है कि मान लो 10 टी शर्ट आपके पास है और एक टी शर्ट की वैल्यू अगर 10 रुपये है तो ये तो 100 रुपये आपके पास हो गया लागत मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। मतलब ये तो 10 टी शर्ट है और एक टी शर्ट, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 टी शर्ट का विक्रय मूल्य 13 टी शर्ट के लागत मूल्य के बराबर है, यानी 10 गुना 10 100 रुपये का आपने बेचा है और विक्रय मूल्य 13 टी शर्ट के लागत मूल्य के बराबर, यानी 10 गुना 13 टी शर्ट, पहले 10 टी शर्ट थी अब 13 टी शर्ट है, तो ये हो गया 130, यानी आपको 30 रुपये का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 30 रुपये का लाभ हो रहा है, क्योंकि था 100 रुपये का और बिका कितने में, 130 में बिका, यानी आपको 30 का लाभ हुआ और क्योंकि वो 100 का था, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को फ्रेंड्स वो बोलता है कि भाई लाभ का प्रतिशत निकालिए। तो फ्रेंड इसमें कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले छोटा सा क्या काम करना है कि इस 13 में से 10 को माइनस कर देना है, तो आपके पास आएगा, या आप ऐसे करना चाहते हो ऐसे करके 30 बटे में 100 गुना कर दो 100, ठीक है फ्रेंड्स, तब भी आपके पास आएगा कितना, 30%। तो इसका आंसर 30% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आप ऑप्शन चेक करना चाहो फ्रेंड्स तो ये देखो इसका 30% बिल्कुल, इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। अब एक और क्वेश्चन करके यहाँ पे नया क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नया क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। कृषि उत्पादन 80 टन से बढ़कर 90 टन हो जाता है। कृषि उत्पादन 80 टन से बढ़कर 90 टन हो गया, मतलब फ्रेंड्स 10 टन बढ़ गया। पहले कितना था, 80 टन था, हमें निकालना है प्रतिशत, 100 लगा देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ से आप कटिंग कर दीजिए, ये 50, ये 4, ये 25, ये 2, 25 का हाफ 12.5, यानी 12.5% इसका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके पास आएगा 12.5% का करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। अब करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको एक बार देख लेते हैं। एक संख्या के 30% और 50% के बीच का अंतर 200 है। मतलब फ्रेंड्स 50% और 30% का जो अंतर है वो कितना है, 200 है, ठीक है। 50 में से 30 के 20, ये 100 और यहाँ पे ये हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे पहले यहाँ से 0 आप कट कर दीजिए, यहाँ से ये कट कर दीजिए, 100 ये बचा, 10 ये, तो आपके पास आ गया 1000, इसका आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका 1000 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब करते हैं नया क्वेश्चन। तो फ्रेंड अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन हुआ है, दो संख्याएं 2-3 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाता है तो वो 8-11 हो जाती है। मतलब फ्रेंड्स क्वेश्चन वो क्या कह रहा है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट। चलिए फ्रेंड्स एक नया क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारे पास एक ये वाला था कि 32 और 50 का औसत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स एक 32 है, दूसरा 50 है, औसत का मतलब 2 टर्म है, ये हो गया 5 3 8 और ये हो गया 2, इसको करोगे तो आपके पास 41 आ जाएगा और ये इसका औसत, इसका बिल्कुल आंसर आ जाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारे पास था 2 और अनुपात 3 के अनुपात में यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाता है तो संख्याएं 8-11 के अनुपात में हो जाती है। दोनों संख्याओं में छोटी संख्या यहाँ पे बताइए। यानी फ्रेंड्स एक आपके पास 2 है, 2x, एक 3x है, दोनों में 8 जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद वो 8/11 हो जाती है। छोटी संख्या बताइए, इसको सोल्व करो फ्रेंड्स। 22x 88, 24x 64, ये 22x आ गया, ये प्लस का तरह के माइनस का हो गया, ये प्लस का तरह के माइनस का हो गया फ्रेंड्स, माइनस का 2x हो गया। 88 में से 64 गए तो ये हो गया 24 किसका, भला माइनस का, माइनस से माइनस कट कर दीजिए,
तो आपके पास 24/2 यानी एक्स आपके पास आ गया 12 आंसर। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि छोटी संख्या, तो 12 गुना 2 यानी 24। बड़ी संख्या 12 थी ये 36, तो छोटी पूछा है फ्रेंड्स, तो आप छोटी के लिए 24 टिक कर दो, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब एक नया क्वेश्चन आपके पास आता है 83 वाला, एक बार इसको भी देख लेते हैं। कहता है फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत 22,500 है, जिसमें 3x, 5x, 7x के अनुपात में सबसे कम कीमत वाले फर्नीचर की कीमत का पता बताइए। मतलब 3x है, 5x है और 7x है। 7 और 5 12 और 3 15x हो गया फ्रेंड्स ये, यानी 15x बराबर ये कितना हो गया 22,500, और 15 जाएगा इसके बटे में, तो 15 15 यानी आपके पास एक की वैल्यू आ गई 500। ठीक है ना फ्रेंड्स, मतलब टोटल 1500 आ गई ना। अभी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कहते हैं कि सबसे कम फर्नीचर वाला, सबसे कम तो 3x है, तो 15 दिए 4500, तो 4500 जो आपका आंसर है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। हम चेक कर सकते हैं एक बारी, एक मिनट फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है इसका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो क्या रह गया इसमें, और 7 5 12 और 3 15x हो गया, और फिर 15 हो गया ये वाला, 15 3 45 हो गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेते क्या कह रहा है। तो सबसे कम कीमत वाले फर्नीचर की कीमत का पता बताइए। फ्रेंड्स है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई, एक बार चेक करते हैं फ्रेंड्स। ये क्या कहता है, ओहो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, औसत कीमत। मतलब ये हुआ कि औसत कीमत क्या है 1 2 3, ये 3 बार है ना, तो पहले इसको 3 से गुना करनी थी फ्रेंड्स। कोई बात नहीं, क्या बिगड़ा है, 3 से गुना भी कर देंगे, एक ही बात है। 0 0 5 3 15, 4 3 12 और 1 13, तो ये आएगा 13,500। तो फ्रेंड्स इसका आंसर करेक्ट हो सकता है, ये आ जाएगा 13,500, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और करेंगे, वो देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति P से Q तक की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से करता है और वापस लौटते समय अपनी गति को 50% बढ़ा लेता है। दोनों यात्राओं की औसत गति क्या है। कहता है एक व्यक्ति P से Q, तो फ्रेंड्स ये है P से Q, मतलब फ्रेंड्स ये P है और ये हमारा Q है। पहले वो यहाँ से यहाँ जाता है, तो 40 किलोमीटर वो दूरी तय करता है, और वापस आते समय 50% अपनी गति को बढ़ा लेता है। वापस आ रहा है फ्रेंड्स, तो 50% अपनी गति को बढ़ा लेता है। 50% मतलब 40 का 50% यानी 20 हो गया, 20 हो गया ना फ्रेंड्स, तो 40 + 20 हो गया 60 हो गया फ्रेंड्स। तो ये दोनों आपके पास आ गया। कहते हैं दोनों की औसत गति निकाली, वो फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x + y, मतलब 2x की जगह 40, y की जगह 60 और बटे में 60 + 40 y हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे 6 चौके 24, 24 दूनी 4800 और ये हो गया 100, यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे 48 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन हम। फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 48 किलोमीटर/आवर, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में बताना। और फ्रेंड्स जो कल का पेपर होगा फ्रेंड्स, मैं आपको कल का पेपर दिखाते हुए, कल का पेपर कौन सा होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो कल का पेपर है वो है आपका फील्ड कैडर अवर श्रेणी लिपिक सोल्ड, मतलब फ्रेंड्स ये सारे पेपर कलर के हैं। तो अभी आपका फ्रेंड्स मेंस का आपका पेपर होने वाला है कलर का, तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स इस पेपर को हम कल की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, थैंक यू फ्रेंड्स।